चलिए आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और डिग्री वाले क्वेश्चन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, तब तक मैं 2-3 वर्ड लिखूंगा उधर, है ना। ये वर्ड आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। एम्फीबियन। आज जो मैं आपको वर्ड बताने वाला हूँ विच इज़ रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपके इसमें जो वोकेबलरी आती है उसके अंदर वन वर्ड्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आती है, फ्रेजेस आती है, ईडियम्स आते हैं, है ना, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं वर्ड जितने भी बताऊंगा बीच बीच में वो आपके क्या होंगे, वन वर्ड्स। चलिए अब मुझे ये बताइए कि ऑल्दो दे आर 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet। आपको दिया है ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। जल्दी से बताइए जरा। मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देखिए एक ऑल्दो लगा हुआ है ना। और सेंटेंस देखिए कितने हैं, ऑल्दो ऑल्दो दे आर 250 माइल्स अपार्ट, एक सेंटेंस तो ये हो गया। और फिर कॉमा लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जो कि है दे कीप इन कांस्टेंट कांटेक्ट ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस जो है इसमें वो है डिपेंडेंट। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, है ना। मैं बताऊं, रुको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। अब ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये सेंटेंस ये सेंटेंस राइट तो है ही सही है, तो है ना, हाँ ये तो सच तो है ही सही। बट ये जो सेंटेंस है ये कैसा हो गया मालूम, ये हो गया इंडिपेंडेंट। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे मैंने अगर आपको आगे से ही बोला आई एम स्मार्ट, तो आप बोलोगे हाँ सर वो तो हमको भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई और सेंटेंस बोला, सो दैट, जैसे ऐसा लिखा मैंने, सो दैट दे लिव इन वाटर, ये लिख दिया। तो अब ये सेंटेंस जो है ये किसी के ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। जैसे मैंने आके बोला इसलिए वो पानी में रहते, तो आप पूछोगे कौन रहते हैं, क्यों, कौन कौन रहता है पानी में, किसकी कह रहे सर, समझ गए। तो ये सेंटेंस हो गया डिपेंडेंट। तो अगर कोई सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो दूसरा इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसा सेंटेंस कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बोलो बात समझ गए, ये है लॉजिक। तो यहाँ पर ऑल्दो दे आर 250 माइल्स अपार्ट, है ना, और एक लिखा हुआ दे कीप इन कांस्टेंट कांटेक्ट, तो इसलिए एक सेंटेंस डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए, तो जिसने भी लगाया था इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा एम्फीबियन। अभी कल एग्जाम हुआ था, अपने व्यापम का ही था, पीएनएसटी वाला। उसमें बहुत सारी वोकेब में एक ये वोकेब आई थी जो कि मैंने आपको बताई थी, डिलीजेंट। मैंने आपको ट्रिक से भी बताई थी, दिल्ली के एजेंट बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट, है ना। एम्फीबियन, एम्फीबियन किसको बोलते हैं, एम्फीबियन जो कि हु लिव्स बोथ वाटर एंड लैंड, जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी। जैसे आपने देखा होगा मगर, तो बहुत सारे मगर ऐसे होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो, जैसे मेंढक है तो मेंढक पानी में भी रह जाता है बाहर भी रह जाता है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, एम्फीबियन, ठीक है। उभयचर बोलते हैं इनको, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार आता है ना। तो एम्फीबियन का आप लिखना चाहें तो लिविंग बोथ वाटर एंड लैंड, जो पानी में भी रहता है जो बाहर भी रहता है, ठीक है। डिलीजेंट अभी आया था और मैंने आपको इसके दोनों तीनों चारों वर्ड बताए थे, है ना। इंडिजेंट बता रखा है, वैसे तो अब याद हो गया तुमको, ठीक है। इंडोलेंट बता रखा है, फिर भी एक बार और याद दिला देता हूँ, है ना। डिलीजेंट बता रखा है, इंडिजेनस बता रखा है, इंडिया एजेंट पुअर डेस्टिट्यूट, पुअर नहीं है। इंडोलेंट इंदौर के लोग, लेजी लेजी नहीं है। डिलीजेंट दिल्ली के लोग, हार्ड वर्किंग,
है। और इंडिजेनस का मतलब होता है ब्यूकोलिक ग्रामीण। ठीक है, ये रिपीटेटिव वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक और वर्ड आपको बता देते हैं। एक और वर्ड है, वो देखिएगा, एस्पिरेंट। बताइए, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। द पर्सन हु हैज एम्बिशन फॉर फेम, है ना, इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि द पर्सन हु हैज एम्बिशन फॉर फेम, ऐसा आदमी जिसके मन में फेम, फेम का मतलब जानते हैं? फेम का मतलब जो ख्याति है ना, गुडविल। तो जिसके मन में ख्याति पाने की आकांक्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आई थिंक सभी को एस्पिरेंट होना चाहिए, सभी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को कुछ पाने की चाह नहीं है जीवन में, मतलब, तो उसका जीवन, मतलब फिर जीवन में क्या करेगा आदमी? फील नहीं आएगा ना उसको। और ये ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करते हैं। रिश्तेदार भी उसी के घर पत्रिका देने जाते हैं जो पैसे वाले होते हैं, बाकी जाते ही नहीं है, मिलने भी नहीं जाते हैं। बोले हमारे जल्दी हो रही थी जो हम निकल गए। तो इसलिए पैसे वाला बनना पड़ेगा तुमको, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दिन और रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए, ऐसा है कि ज़माना ऐसा ही है, क्या करें, है ना। और ये बात है, अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने दोनों फेस देख रखे हैं जीवन में, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि जब पास में कुछ नहीं था तो बड़ी दिक्कतें थी और कोई पूछता भी नहीं था। अब भले मेरे बहुत सारी रिश्तेदारियां निकाल ली, वो अलग बात है, बोले वो तो हमारे वो लगते हैं, उनके हमारे फूफा जी के ननन के मौसी के लड़के ही तो हैं वो। हमारे तो कब से ही जान पहचान है उनकी, पहले तो पहचानते नहीं थे लोग, ऐसा ही होता है। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? बाकी तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से। चलिए बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं बताता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ। देखिए जॉन को रूफ मतलब छत पर बैठना जो है वो पसंद नहीं है। ठीक है, जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ। आगे लिखा हुआ है कि ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। उसे तो हमेशा ही क्या होता है? उसे तो हमेशा हेडेक होता रहता है। ठीक है, एक सेकेंड, सेटिंग नहीं हो रही है, आवाज़ आ रही है ना? बढ़िया, हाँ ठीक है। हेलो सविता, हाउ आर यू? तो यहाँ पर आप देखिए, ही ऑलवेज गेट्स हेडेक। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई सेंटेंस किसी के ऊपर डिपेंड है क्या? बिल्कुल नहीं है, है ना। कैसे? जॉन को छत पे बैठना पसंद नहीं है, जैसे मैंने बोला जॉन को छत पे बैठना पसंद नहीं है, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा अच्छा मुझे भी नहीं है। फिर मैंने बोला जॉन को हमेशा हेडेक होता है, तो सामने वाला बोला हाँ मुझे भी होता है। तो मतलब दोनों सेंटेंस क्या है? इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो जब दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ गए? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया और वो एक सिंपल सेंटेंस हो गया, दोनों को जोड़ा, दोनों कंपाउंड बन गए। अगर एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसा मामला है। समझे? चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए एक आध वर्ड बता देते हैं आपको। एक वर्ड है एमनेसिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमनेसिया सुना तो होगा आपने। फूफा जी की ननन कैसे? अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब वो रिश्ते होते हैं ना ऐसे, ननन ने बहुत सारे होते हैं ना ऐसे यूँ। तुम इतना दिमाग क्यों लगाते हो बैठे बैठे? हैं? तुम वहाँ तक चले गए, तुम सोचने लगे फूफा जी की ननन। मैं तो ऐसे ही जो मन में आ गया वो बोल दिया मैंने। चलिए, एमनेसिया का अर्थ क्या होता है जल्दी से बताइए। देखिए एमनेसिया का अर्थ होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। जैसे आपने गजनी मूवी देखी होगी, तो उसमें उसका दिमाग वो भूल जाता है मैं कौन हूँ, तो ऐसा आदमी उसको क्या हो जाता है? एमनेसिया। ठीक है,
तो ये एक डिसीज होती है, डिसीज ऑफ फॉरगेटिंग, जब जिसमें आदमी भूल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और वर्ड, पोलीगेमी। पोलीगेमी, पोलीगेमी का अर्थ क्या होता है? देखिए, पोलीगेमी का अर्थ होता है द पर्सन हु हैज मेनी वाइफ्स, जिसके बहुत सारी पत्नियां होती है, 1 2 3 4 5। ऐसा आदमी क्या कहलाता है? पोलीगेमी। इसको अगर एग्जाम में याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लेना कि बेचारा पोला हो गया आदमी, पैसे ही नहीं बचे ना, गम के मारे, इतने गम हैं उसके, तेरा गम अगर न होता। बोलो समझ गए? तो हु हैज मेनी वाइफ्स, तो इसको बोलते हैं पोलीगेमी। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए हु हैज मेनी हस्बैंड्स, तो ये होता है पोलेंड्री। पोलेंड्री याद रखना इसको, है ना। हस्बैंड वाला क्या है? पोलेंड्री। आनंद, AND। अनु, क्या हुआ अनु? चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए जरा, अब आप ही पढ़िए और आप ही बताइए, है ना। हाँ, गेम इज द रूट वर्ड। पुनीत सर, मैं कितनी शादी करूं जिससे फ्यूचर ठीक ठाक रहे? सच बताऊं क्या? एक ही कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स? जल्दी से बताइए, आपको चेक करके बताना है ना। बताओ। ज्योति, पूजा, साधना, मोना, पूजा, प्रियंका, अनु, अरमा, अर्ना, अर्ना, मोनी, रीतु, आरती, ज्योति, पुष्कर। ये लड़के कहाँ चले गए सब? एक भी नाम नहीं दिख रहा मेरे को। देखिए, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव राउंडर, मोर, हटा दो इसको। EST, मोस्ट, EST, 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 राइट, EST, ER, कट्टस, EST, EST, ER, कट्टस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं। चलिए एक वर्ड और बता देते हैं आपको, रेजिसाइड। सुना होगा वैसे आपने, रेजिसाइड। साइड का मतलब होता है मर्डर, रेजिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ किंग, मर्डर ऑफ अ किंग, राजा की हत्या, राज हत्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। इसी में एक और आता है इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड ये भी बहुत आता है। वाई? बिकॉज जनरली ज़्यादा होता है ना। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो परीक्षा में आती है, जैसे रेजिसाइड। हर कोई, आप देख लो, कोई भी राजा है किसी भी देश का, तो उसको मारने की ताक में बैठे रहते लोग, है ना, इसको बस मारेंगे। तो उसके इसीलिए तो आसपास 4 बॉडीगार्ड होते हैं। तो रेजिसाइड आता है। एक आता है इनफेंटिसाइड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु की हत्या, है ना। जैसे कई बार ऐसा सुना होगा ना आपने, नवजात शिशु, तो उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो द न्यू बॉर्न चाइल्ड उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। और एक और आता है जेनोसाइड, ये होता है मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब एक ग्रुप में कई सारे लोग हैं, है ना, उनको एक साथ में मार दिया, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। ठीक है, इसी के साथ एक और आता है एविसाइड। एविसाइड होता है किलिंग ऑफ, एवी, बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फिर एक आता है आपका एपीसाइड, एपीसाइड ये होता है आपका किलिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों को मार देते हैं ना लोग, तो वो होता है ये, है ना। तो ये सब याद रखना है, एक एक बार पढ़ोगे काम हो जाएगा। थैंक यू अनु। ठीक है, आगे बढ़ा दें।
हाँ, बेबी की हत्या, हाँ छोटे, वो ऐसा होता है, आपने देखा नहीं होगा कि अखबार में खबर आती है ना, नवजात शिशु को मार दिया, तो वो वाला है ये। आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ही पढ़ना है और आपको ही बताना है, ठीक है। एक और वर्ड होता है, वो मैं लिख देता हूँ, तब तक जिसको याद हो वो लिख देना। कार्निवोरस। हाँ, ये क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, मेरे को दूर जाके पढ़ना पड़ेगा, इधर ओके। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द मोस्ट फनीस्ट मैन वी हैड एवर सीन। आपको ये बताना है कि इन चार सेंटेंस में एक करेक्ट है सेंटेंस, एक, ओनली वन, एंड द रिमेनिंग इज रॉन्ग। तो आपको बताना है कि जो करेक्ट है वो कौन सा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बी। चलो देखो, पूरा पूरा कभी नहीं पढ़ना, उसमें आप ये दिमाग लगा लो कि क्या कि पूछना चाह रहा हो। इसमें वो पूछ रहा है कि द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द मोस्ट फनीएस्ट मैन, ठीक है। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनीएस्ट मैन, द कॉमेडियन वॉज द फनियर, द कॉमेडियन वॉज द मोर फनियर। जिसने भी इसका उत्तर बी बताया है उसका बिल्कुल राइट है। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखिए आपने मोस्ट भी लिख दिया, फिर आप पीछे ईएसटी भी लगा रहे हो, हैं, हमको सब पता है सुपरलेटिव डिग्री में या तो पीछे ईएसटी लगा लो या आगे मोस्ट लगा दो, दो ही थोड़ी चलेगा क्या भैया, है ना। भाई किसी के घर जाते हैं अपन मेहमान बन के, तो वो ये पूछता ना कि भैया गाजर का हलवा खाओगे कि मूंग की दाल का, क्या लाऊं आपके, हैं। वो मेरे जैसे थोड़ी सब रहते हैं जो कहते थे कि आपके घर में क्या एक ही कटोरी है क्या, एक ही कटोरी है? दो कटोरी होगी ना तो दो ही लाओ, फिर एक लाने की क्या बात है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, एक ही चलेगा, है ना, या तो मोस्ट या ईएसटी। तो ये मोस्ट हटा दो यहाँ से, मतलब हटाना नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसमें द लगा हुआ है, ईआर लगा हुआ है, ये भी रॉन्ग हो गया। द लगा हुआ है, मोर लगा हुआ है, ये भी रॉन्ग हो गया। मतलब आपका जो सही है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ गए। प्लीज टेल मी द प्लूरल ऑफ सर। प्लूरल किसका, वो लिखो तो सही, किसका प्लूरल बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये देखिए, अच्छा एक वर्ड लिखा था ना मैंने ऊपर, कार्निवोरस, यही लिखा था, यही आ गया, बोले यही लिखो पहले जहाँ लिखा था। देखिए कार्निवोरस का मतलब होता है द पर्सन द हु ईट्स फ्लेश, जो मांस खाता है, ओनली मांस खाता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। बोलो, याद रखोगे, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वन हु ईट्स फ्लेश, ठीक है। एक और होता है हर्बीवोरस, हु ईट्स प्लांट्स, जो प्लांट्स खाता है उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। एक और वर्ड होता है ओमनीवोरस, हु ईट्स एवरीथिंग, सब कुछ खा जाता है ना। जैसे वो किसी की शादी में जाते हैं ना, अपन कुछ भी नहीं छोड़ते वहाँ पे, भले पेट भर जाता है तो भी बोले ये भी बच गया क्या, अभी पान भी बचा, अभी खा ही लेते हैं, अभी लिफाफा तो दे ही रहे हैं अपन। बोलो समझ गए, आगे बढ़ाएं। ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए जरा, इसका जवाब क्या है भैया। पढ़ के ही बताना है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ तो आंसर आ जाता है। बोलो, देखो पढ़ दूं। हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग, ही डिडंट। आपको इसमें समझना है कि करना क्या है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं ना आप, है ना।
लिफाफे में भले 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये भी रखते हैं, और घर में आए हुए मेहमानों को भी तो ले जाते हैं। वो मेहमान भी बोलते हैं कि अरे रहने दो, अच्छा नहीं लगे, उसमें क्या है, जो वहाँ तो अपने घर की बात है, क्या वो कोई मना थोड़ी कर रहे क्या, है कि नहीं। और फिर वहाँ जाके शादी वाले के वहाँ जाके बोलते हैं कि वो अपने घर की बात थी, जो ये आए थे, जो मैंने कहा तू भी चल, तो बोले हाँ कोई बात नहीं, फिर बाद में देख लो, एक का बोला था 4 आ गए, तो इसलिए जाया मत करो। इसमें जिसने भी ए लगाया उसका बिल्कुल राइट जवाब है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार का कभी प्रश्न आता है तो आपको उसमें एक ईडियम ढूंढना है। अब ईडियम आराम से पता चलेगा, कैसे ईडियम आपने देखा होगा, वाइट एलिफेंट, ब्लैक शीप, है ना, बहुत सारे ईडियम पढ़ा रखे मैंने, डेगर्स ड्रॉन, है ना, एट एन आर्म्स लेंथ, तो ये सारे ईडियम होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, देखो, हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग, एक इस पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। ही डिडंट इन्वेस्ट वाइसली एंड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इसमें कोई नहीं है। ही शुडंट हैव इन्वेस्टेड सो मच इन दैट रिस्की प्रोजेक्ट, इसमें भी कुछ नहीं है। और ही शुडंट हैव इन्वेस्टेड सो लिटिल इन दैट रिस्की प्रोजेक्ट। तो इस इन चारों में जो इडियम है वो फर्स्ट वाले में है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाले में है नेस्ट एग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेव मनी फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए जब हम पैसा बचाते हैं कि आगे काम आएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेस्ट एग, ये मुहावरा है, ठीक है। भविष्य के लिए पैसा रखते हैं या बुरे दिनों के लिए, है ना, बोले आगे बुरे दिन आएंगे ना, तो उसके लिए ये पैसा जमा करके रख लो, क्योंकि पहले से पता रहता है अपने को कि बुरे दिन आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि बुरे दिन के लिए पैसा, ऐसा सोचना है कि भविष्य में अच्छे काम के लिए पैसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है क्रेडुलस। बताइए, सुना है आपने कभी, क्रेडुलस का अर्थ क्या होता है। हाँ, कैट एंड डॉग लाइफ। वर्ग 2 का सिलेबस कब आएगा, वर्ग 2 का सिलेबस आज कितनी तारीख हो गई, 10 तारीख हो रही ना, 16 तारीख के दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आ जाएगा, ठीक है, 16 तारीख को। चलिए आगे बढ़ाएं। क्रेडुलस, क्रेडुलस का अर्थ क्या होता है बताइए। द पर्सन हु बिलीव्स इजीली, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी भी चीज़ पे बिलीव कर लेता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। इसको बोलते हैं इनोसेंट। इसका वन वर्ड भी आता है, सिनोनिम भी आता है, ठीक है, और इसका इडियम भी आता है। देखो वन वर्ड क्या आएगा, द पर्सन हु बिलीव्स इजीली, तो आप बता देंगे क्रेडुलस। सिनोनिम पूछेगा तो इनोसेंट, ठीक है। इनोसेंट के बाद में फिर आप देखें, जैसे एज ग्रीन एज ग्रास, ये इसका इडियम हो गया, एज ग्रीन एज ग्रास। बोलो समझ गए। चलो आगे बढ़ा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वर्ग 2 का पेपर कब होगा, वर्ग 2 का पेपर आज क्या चल रहा है अभी, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 28 अक्टूबर के दिन होगा, ठीक है, सुबह 9 बजे, और एक पारी होगी दोपहर 2 बजे। चलिए आगे बढ़ाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है, शी truly enjoyed growing her own organic vegetables, the underlined word in the sentence above is, underline word तो किया ही नहीं अपन ने, ये कर दिया। अब बताइए जरा, आपको बताना है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड मैंने कर रखा है ग्रोइंग, ठीक है, अंडरलाइन कहाँ है, ये कर दी ना मैंने, अपने तो घर की बात है, ये कर दी। देखो आपको बताना है कि ये क्या है, आप आराम से बता देंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज है या पार्टिसिपल है या नन ऑफ द अबव। चलो मैं बता दूं, बहुत आसान है, ग्रोइंग, आईएनजी लगा हुआ है ना, जैसे हम बोलते हैं स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, है ना, तो ये राइटिंग आपका जीरंड हो जाता है ना, कीप डूइंग। और ये भी लिख लो कि ये जो मैं आगे आगे लिख रहा हूँ ना, इनके आगे इनके साथ अगली जो वर्ब में जीरंड लगता है, जैसे कि आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, जैसे आई लाइक डांसिंग,
मुझे डांस करना बड़ा पसंद है, इसको बोलते हैं जीरंड फॉर्म। ठीक है, अभी बताते हैं सबको, है ना, चिंता मत करो, क्लास के बाद बताऊंगा। सर आप प्रोफेसी भी करते हैं? अब यार सवाल ही लोग वैसे पूछते हैं क्लास में आके कि सर वर्ग 2 की परीक्षा कब होगी। तो अब नोटिफिकेशन में आएगा, अभी तो पता चलेगा। तो अब उनको फिर जवाब नहीं दो, वहाँ तक वो पूछते रहते हैं। तो अब जैसे मैंने कौन सी तारीख बताई थी अभी, 28 नवंबर है, अक्टूबर, तो 28 अक्टूबर तक तो नहीं पूछेंगे, फिर आगे देखेंगे। यूँ 2-3 महीने तक लिए फ्री हो गए अपन। चलिए आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आपके लिए मोटिवेशन है। डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर इन योर माइंड, बी लेड बाय द ड्रीम्स इन योर हार्ट। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आती है तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है। तो डरने का टाइम थोड़ी है, ये तो कुछ करने का टाइम है, समझ गए। अगर अभी आप डरोगे तो इतने मुश्किल से काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद ये समय आया है कि अब हमारे हाथ में नौकरी आने वाली है। और ऐसे समय में अगर हमारे माइंड को हम कहीं ना कहीं डर से भर लेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि इस डर को दूर भगाना है, एंड बी लेड बाय द ड्रीम्स इन योर हार्ट। और अपने मन में अब ये सोचना है कि भैया मेरा जो सिलेक्शन है वो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, क्योंकि अब मेरा जो सही वक्त है वो आने वाला है। तो ऐसे समय में आपको माइंड को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अब आपकी सक्सेस जो है वो बहुत पास में है ना, जिसके लिए अपन इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, है ना। कक्षा पहली में पढ़े, खूब मार खाई, दूसरी में फिर मार खाई, कितनी मार खाई अपन ने ना। अब आजकल के बच्चे तो नहीं खाते, तो वो इसी दिन के लिए, तो अभी डरना नहीं है, अब तो समय आ रहा है अपना। सो अपने दिल में सपने पालो, यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल ए परिंदे, ये जमाना उड़ान देखता है। समझ गए? हाँ, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। डायरेक्ट काजू कतली के डब्बे लेके जाओ। जो लोग तुमको कहते हैं ना क्या करोगे जीवन में, 1-1 किलो काजू कतली। रीटा रीटा loves to go to the beach and spends her days sun bathing। आपको बताना है ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या फिर नन ऑफ दिस, बोलो। अपने तो घर वाले भी उठा उठा के स्कूल में फेंक के आते थे। आजकल के बच्चे से स्कूल जाते तो उनकी मम्मियाँ ऐसे बाय करती जैसे वो विदेश जा रहा हूँ। बाय बेटा, बाय, अच्छे से बैठना है ना बेटा। और हमको यूँ ऐसे पकड़ के नहीं यूँ फेंक के आते थे वहाँ स्कूल में कि मारना इसको, कूटना इसको। अच्छा, अब देखिए ये जो सेंटेंस है आपने पढ़ ही लिया होगा इतनी देर में, रीटा लव्स टू गो टू द बीच एंड। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे? इसमें दो सेंटेंस थोड़ी जोड़ रखे हैं, मतलब दो सेंटेंस जब जुड़े हुए होते हैं और वो भी कौन से, इंडिपेंडेंट, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट होता है दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स। बात समझ गए? और कंपाउंड जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस थोड़ी है क्या, यहाँ पर तो एक ही सेंटेंस है। समझ गए? जैसे रीटा लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड्स, ये देखो वही वर्ब चल रही है। अगर यहाँ पे एक और सब्जेक्ट होता, जैसे दूसरा सब्जेक्ट होता, इधर रीटा है ना उधर रीतु आ जाती मान लो, तो वो दो सेंटेंस हो जाते हैं। बात समझ गए? तो इसलिए ये सेंटेंस आपका कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी नज़र के सामने। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। ये जो पीडीएफ है क्लास की, ये वहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और जो डेली क्लास की लिंक होती है वो भी वहाँ मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक वर्ड और बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था जीनोसाइड, इसी टाइप का एक वर्ड होता है जो कि होता है कार्नेज। ये भी इसी का सिनोनिम ही है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। कार्नेज इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। कार्नेज का मतलब होता है वही, किलिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल।
है ना। हाँ, नर हत्या, समूह हत्या जो होती है उसको सामूहिक हत्या, ठीक है। एक और वर्ड होता है CRIPPLE, ये भी बहुत आता है, CRIPPLE, क्रिपल। द पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, जो प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाता, चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, क्रिपल। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, द पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, ठीक है। एक और वर्ड है सिमेट्री, CEMETERY, सिमेट्री। सिमेट्री इज द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पे डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, ठीक है। सो सिमेट्री, द प्लेस where dead bodies are buried, and the next word is crematory. Crematory is the place where dead bodies are burned, जहाँ पे dead bodies को जलाया जाता है, उसको बोलते हैं crematory। और एक और वर्ड होता है mortuary। Mortuary is the place where dead bodies are kept before burning, जहाँ पे dead bodies को रखा जाता है उसको बोलते हैं mortuary। बोलो, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या बताया आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 8, बोलो। देखो अभी देख लेते हैं, लिखा हुआ है टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर ओवर, ठीक है, वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। अब यहां पर देखिए आपने क्या जवाब दिया भैया, बी के ए के सी। मोनेस्ट्री अलग होता है, मॉर्चुरी अलग होता है। मॉर्चुरी इज द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट एंड मोनेस्ट्री इज द प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, मॉन्क्स एंड नन्स लिव टुगेदर, जहाँ पे साधु लोग साथ में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनेस्ट्री, ठीक है। सिमेट्री, सिमेंट्री को सीमेंट से याद रख लेना, द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, ठीक है। चलो, ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वाई कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहां पर देखिए एक सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर, ठीक है, एक ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। अब ये सेंटेंस वेयर से शुरू हो रहा है जो कि डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, ऊपर वाला सेंटेंस वो इंडिपेंडेंट है। जब एक डी दूसरा आई तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे आपके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो, समझ गए। लाइक करो सब लोग, नहीं लाइक बिल्कुल मत करना। देखो लाइक करोगे आप, जैसे लाइक करने के लिए ऐसे उंगली से ऐसे दबाना, प्रेस करना पड़ता है। मान लो कहीं उंगली उंगली में देखो जोर वोर आ गया, फिर तुम बोलोगे कि शाम सर की क्लास हमने लाइक करी थी इसलिए हमारी उंगली में जोर आ गया। चलो तो लाइक मत करना। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि ये जो है नियरली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मैनर है, एडवर्ब है, प्लेस है। चलिए, हाँ क्या लगा दे, बोलो। ये देखो ज्योति गिरी, मेरा अंगूठा टूट गया, मैंने पहले ही बोला था इसलिए। यूनिट नंबर 16 के क्वेश्चन ऐड करवा रहे हैं आपके, है ना। एक ग्रेड 1 वालों के लिए लास्ट में एक फोल्डर बनाया है, उसमें मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड करवाऊंगा, ठीक है। देखिए ये जो नियरली है इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे कि आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसी टाइप से एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होती है। जैसे आपने कई सारे वर्ड में आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा मच, ऑलमोस्ट, क्वाइट, है ना, या नियरली, जैसे कि कोई चीज किसके, किसी घटना के कितने पास थी। जैसे कि कई बार अपन बोलते ना कि वो यार वो जो गाड़ी है ना मेरे जस्ट पास निकली, अगर इतनी सी होता खत्म हो जाता अपन, माला चढ़ जाती ऊपर। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री याद रखिएगा। और मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, जैसे कि ऑलमोस्ट, जैसे कि मच, जैसे कि नियरली, जैसे कि TOO2, जैसे कि वेरी, ये सारे वर्ड डिग्री कहलाते हैं।
ठीक है, गुड्डन राजावत, गुड्डन मैसेज लिख देना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। हमेशा कॉल रिसीव नहीं कर सकते भाई, क्योंकि काम भी रहता है ना, इसलिए तो मैसेज कर देना, मैं जब भी फ्री होऊंगा तब देख लूंगा, है ना। कई सारे जैसे ऐसा रहता है कि जैसे मैसेज किया उसी टाइम पे, जैसे वो एक रहता है, मतलब ये इसका भी व्हाट्सअप का रहता है, जैसे स्टेटस डाला किसी के लिए, है ना, तो वो जब तक वो देखता नहीं, जी नहीं घबराता अपना, देखा नहीं, देखा नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मैसेज करते हैं ना, तो मैं जैसे ही समय मिलता है उसके बाद आपको जवाब देंगे, है ना, चिंता मत करो, आपके लिए ही बैठे हैं, और कोई काम ही नहीं है। ये लीजिए, इसमें बड़ी परेशानी थी, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझे भेज भी रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर इसका क्या गलत सलत क्या है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा। बोलो, जल्दी बताओ। सरिता यादव, सर आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो। हाँ, क्योंकि तुमने मेरी सगाई तोड़वा दी थी ना उस समय, इतने बढ़िया रिश्ता आया था मेरे, जो तुमने कह दिया लड़का अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं देता हूँ मैं जवाब। देखो इसका सही जवाब क्या है, वुमेन डॉक्टर। तो जब भी कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत मैन या वुमेन से होती है, ठीक है, तो उसमें दोनों ही फॉर्म प्लूरल हो जाती है, ध्यान रखना। जैसे वुमेन डॉक्टर, है ना, मैन डॉक्टर, ऐसा कोई भी सेंटेंस आया, जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो इसमें क्या होगा, एम ए एन का भी एम ई एन होगा, और सर्वेंट का भी सर्वेंट्स होगा, एम ए एन का भी एम ई एन होगा और सर्वेंट का भी सर्वेंट्स होगा, मतलब दोनों होंगे इसमें। बोलो समझ गए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन 4 वर्ड बताता हूँ आपको मैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। तो वो 4 वर्ड कौन से हैं, उसके लिए देखते रहिए कल का एपिसोड। समय, देखो 4 वर्ड ऐसे हैं जो कि मैन वुमेन से शुरू होते हैं, इसी से शुरू होते हैं वो, मैन वुमेन से, लेकिन उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है, उसमें मतलब है ना, दोनों प्लूरल नहीं होते हैं, एक ही प्लूरल होता है ना। तो वो 4 के लिए देखते रहिए कल का एपिसोड। मैं भी देखता हूँ कभी कभी, वो सास भी कभी बहू थी, तो उसमें ऐसा ही होता है, वो ऊपर सास जो है वो बहू को धक्का देती है, और नीचे गिरी किन गिरी, गिरी किन गिरी एकदम बंद कर देते हो, बोले कल बताएंगे गिरी किन गिरी। तो हम भी कल बताएंगे, ठीक है। चलो, तो ओके, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है।